बेशक महकते होंगे तेरे गुलदस्ते में गुलाब, हमारे यहाँ तो अपने किरदार से भी खुशबू आती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही रैंडमली बात करेंगे। देखिए साथियों, अगर आप जो भी मकसद आपने तय कर रखा है, अगर उस मकसद को प्राप्त करना है, उस मकसद का स्वाद आपको चखना है, तो फिर उस मकसद के लिए काम भी आपको करना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। भीड़ का हिस्सा बने रहोगे तो भीड़ कुचल कर आगे निकलती जाएगी। आपको अपने आप पे विश्वास करना है, अपने ऊपर है जो भरोसा करना है, यकीन करना है और अपनी तैयारी को है जो धार देना है। अगर आप अपनी तैयारी को धार लगा लेंगे तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ग्रुप में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भीड़ का हिस्सा बनकर किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साहब, अपने आप को, अपने अकेलेपन को इतना मजबूत कर लीजिए, अपने अकेलेपन को उस साधु की भांति तपस्या के अंदर एकाग्र कर लीजिए, लीन कर लीजिए और किताबों के अंदर खो जाइए साहब। या फिर आपका जीवन के अंदर कुछ और करना मकसद है तो उस मकसद के अंदर, उस काम के अंदर आप अपने आप को इतना खपा दीजिए, अपने आप को इतना उसके अंदर डुबो दीजिए साहब कि उसके अतिरिक्त आपको कोई और है जो नज़र नहीं आए। अगर उसके अतिरिक्त आपको कोई और नज़र आ रहा है तो यूँ समझिए आपका जो मकसद है उसने थोड़ा 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 करते करते आप उससे हैं जो दूर जा रहे हैं। आपने चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह सीरियल जो देखा है, चाणक्य क्या करता था, जो उसके गुप्तचर थे विशेष, उनको बचपन से ही जो विष कन्याएं कहलाती थी, उनको बचपन से थोड़ा थोड़ा धीमा जहर वो देता गया और बाद में वो विष कन्याओं के रूप में तब्दील हो गई। तो थोड़ा थोड़ा जहर देने की वजह से वो मरी भी नहीं और धीरे धीरे उनके अंदर वो विष का जो प्रबलता है जो बढ़ती गई। और एक समय पर जाकर जब वो बिल्कुल युवावस्था के अंदर आई तो वो विष कन्याएं हैं जो कहलाने लगी। वो किसी को काट देती तो उसका काम है जो तमाम हो जाता था। इसी प्रकार अगर आप अपने मकसद में छोटे छोटे स्टेप लेते चले गए तो एक टाइम बाद में आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आप जो आज सोच रहे हो कि यार मुझे कुछ नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा करते चलते जाओगे तो आपको बहुत कुछ आने लगेगा। और थोड़ा थोड़ा पाठ्यक्रम पढ़ते जाओगे आप दिन प्रतिदिन, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको लगेगा यार 80% सिलेबस मैंने कवर कर लिया, 90% मैंने सिलेबस कवर कर लिया है और इसमें से काफ़ी कुछ मुझे जो याद हो गया है और अब मैं इसे फटाक से रिवीजन करूँगा, इसको रिवाइज करूँगा तो मुझे चीज़ें हैं जो और अच्छे से पुख्ता हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो धीमा जो जहर था और अंत में जाकर विष कन्याएं बन गई थी, वही धीमे तरीके से अपने आप को चलाना है। और फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आप चला सकते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से भी आप है जो अपने आप को चलाइए, लेकिन चलाइए ज़रूर। बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है, चलते रहने से क्या पता कुछ मिल जाए। वो क्या है कि ठहरे रहोगे तो सड़ जाओगे, चलते रहोगे तो महकते रहोगे। वही बात यहाँ पर है। तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें कि आपने टारगेट दे रखा कि आज तो 5 चैप्टर निकालने। 5 चैप्टर भले ही ना निकले, कम से कम 4 तो निकालो। अरे 4 भी नहीं निकले, कम से कम 3 तो निकालो। 1 चैप्टर का टारगेट दे रखा है और 2 पन्ने पढ़ के काम चला लिया, यार आज तो इतना ही पढ़ा जाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा हार्ड चैलेंज दीजिए। आप अपने आप को चैलेंज भी थोड़ा हार्ड दीजिए, तो कंप्लीट वो हार्ड चैलेंज तक नहीं पहुँचो तो उससे थोड़ा कम भी पहुँचोगे, 90% पे कर पाओगे तो करोगे तो सही। हार्ड चैलेंज देने से क्या होता है, अपनी खोपड़ी का जो सोचने समझने का दृष्टिकोण होता है, सोचने की जो क्षमता होती है वो भी व्यापक बढ़ जाती है। हार्ड तरीके से हम सोचते हैं फिर कि यार इतना बड़ा टारगेट दे रखा है तो आज के दिन में, और कोशिश करें डे बाय डे का टारगेट बनाएं। ये नहीं कि 1 महीने के अंदर इतना सारे पूरे सिलेबस को निपटा दूंगा, वो पॉसिबल नहीं साहब। डे बाय डे को टारगेट दें, 5 चैप्टर, 3 चैप्टर, 2 चैप्टर, थोड़ा बहुत पोर्शन जीकेगा। इस तरीके से करके करते करते आप चलोगे तो महीने के अंदर जो एक साथ जो महीने का टारगेट बनाने वाले थे आप, वो लगभग आपका महीने के अंत तक जाते जाते आपका टारगेट है जो पूरा हो जाएगा। लेकिन डे बाय डे है जो चलोगे तो आपको एक दिन में जितना टारगेट दिया उसको पूरा किया, थोड़ा मोटिवेशन मिला। पहले दिन 5 का दिया था तो 3 चैप्टर कोई बात नहीं, कल अगले दिन 4 हुए, फिर अगले दिन 5। तो धीरे धीरे आपकी पढ़ने की जो गति भी बढ़ जाएगी और आपको अपने आप स्वतः जब पाठ्यक्रम होने लगता है ना, सिलेबस जब पूरा होने लगता है तो आत्मविश्वास जो है स्वतः आने लगता है। अन्यथा 1 चैप्टर को लेके बैठे रहो, यार आज तो इतना ही पढ़ा गया है, 5 पढ़ने थे, 1 ही पढ़ा था।
अब 5 का टारगेट दिया था, 1 ही पढ़ते हो तो बेवकूफ़ी है। इस चक्कर से तो आप स्वतः डिमोटिव हो जाओगे। 5 का टारगेट दे रहे हो, कम से कम 3-4 तो करो ही करो, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस है जो डेवलप होगा। और आत्मविश्वास डेवलप हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। उम्मीद करता हूँ इन बातों से आपको ऊर्जा मिलती होगी, आपकी सकारात्मकता है जो बढ़ती होगी। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए और मित्रों को सुनाना चाहते हैं इसे तो शेयर कर दीजिए। जय हिंद, फिर मिलता हूं।